बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेश दौरे से सीएम भजनलाल शर्मा लौटे स्वदेश। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा विदेश दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से मिले। राइजिंग राजस्थान के लिए सीएम ने उद्योगपतियों को निमंत्रण भी दिया है। दोपहर में जयपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत होगा। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की गई। तो जोधपुर हाउस में मौजूद है इस समय सीएम भजनलाल शर्मा। विदेश दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात करी। भारत लौटे हैं और अब जयपुर लौटेंगे। फिलहाल उनके भव्य स्वागत की तैयारियां प्रदेश मुख्यालय पर की गई है। दोपहर को जयपुर पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम है और उसी को लेकर तमाम तैयारियां प्रदेश मुख्यालय पर की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जयपुर प्रदेश कार्यालय से हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों इस समय मौजूद हैं जहां पर सीएम लाल सिंह आपके पास पहुंचने वाले हैं, राजीव आपके पास पहुंच चुके हैं। फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी और यूके दौरे के बाद इस समय दिल्ली पहुंच गए हैं और जोधपुर हाउस में मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए जोधपुर हाउस में मौजूद है और जो जानकारी मिले उसके मुताबिक यहां से 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और फिर वहां से जयपुर चले जाएंगे। और स्वागत का भव्य दिव्य तैयारी किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिले कि जो भी डेवलपमेंट रहा है इन दोनों देशों के दौरे को लेकर के, राइजिंग राजस्थान को लेकर के, उसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्रीफ करेंगे, जानकारी देंगे। जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी गए और वहां पे तमाम उद्योगपतियों से उनका मीटिंग हुआ और राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए उन्हें निमंत्रण दिए हैं मुख्यमंत्री। साथ ही राजस्थान में निवेश के लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान में बड़ा स्कोप है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, चाहे पावर का क्षेत्र हो। पावर सेक्टर में अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो अपार संभावनाएं हैं। तो इस तरह की तमाम बातचीत हुई है। साथ ही अगर बात किया जाए तो देखिए लंदन में बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण कल तमाम मीटिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो ब्रिटिश कंट्री है, जो यूके है, यहाँ पर जिस तरह से फिल्म डेवलप किए जाते हैं, जो फिल्म बनाए जाते हैं, इनको लेकर मुख्यमंत्री का ब्रिटिश फिल्म निर्माताओं के साथ बड़ी बैठक हुई है और उन्होंने जो चर्चा किया है, खास करके मुख्यमंत्री ने उनको बताया है कि राजस्थान में किस तरह से यहाँ पे वन्य जीव हैं और राजस्थान की जो हीरा महाराजा के किले हैं और प्राकृतिक रूप से कैसे राजस्थान समृद्ध है। चाहे वो रणथंभौर की बात कीजिए, चाहे वो जैसलमेर की बात कीजिए, या हर जिले में जिस तरह से हर जिले में एक किला है, हर शहर में एक किला है, हर जो राजाओं की जो कहानियां जो सुनाई जाती हैं देश विदेश में, क्योंकि भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है जब विदेश में जब बताया जाता है तो बताया जाता है कि राजस्थान राजाओं का देश है और कैसे यहाँ पे राजा उस जमाने में होते थे, कैसे वो किला फतह करते थे, कैसे जंग जीतते थे। तो तमाम अपॉर्चुनिटी जो है राजस्थान में है। तो आप लोगों का फिल्म शूटिंग को लेकर बहुत अच्छा स्कोप है राजस्थान में। आप लोग यहां पर आकर के फिल्म शूटिंग कीजिए। आप देखिए जो मुख्यमंत्री का जो विजन है उसके मुताबिक जल्द ही जो है राजस्थान में बड़ा फिल्म सिटी डेवलप होने वाला है और इसको लेकर के जो शनिवार को मीटिंग हुई है बताया जा रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में राजस्थान में बड़ा स्कोप है, क्योंकि राजस्थान का जो धनिया है, राजस्थान का जो जीरा है, राजस्थान में जो मसाला तैयार होता है, सिर्फ ही भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के जो व्यंजन होते हैं उनको लजीज बनाता है, उनके स्वाद को बढ़ाता है। तो किस तरह से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा स्कोप है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान पर्यटन के रूप में जाना जाता है, पर्यटन नगरी के रूप में, क्योंकि देखिए जब मीटिंग हो रही थी उस समय डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें बताया कि इस साल 17 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक राजस्थान घूमने आए थे। तो बड़ा स्कोप है और इसमें बहुत ही पॉजिटिव जो है संभावना बताया गया। तो जो निवेशक है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब यहाँ पहुंच चुके हैं, बताया जी बिल्कुल। और लाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। लाल सिंह, इस समय क्योंकि मुख्यमंत्री के जो आने का समय है वो करीब आता जा रहा है,
जोगाराम जी, अभी आप पूरा कार्यक्रम यहाँ भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा, दिल्ली पहुंच चुके हैं वो, और भाजपा मुख्यालय को पूरी तरह सजा दिया गया है। किस तरह की तैयारी आप भी पहुंचे? राजस्थान के इतिहास में रिसेंट राजस्थान एक बहुत बड़ा विकास का मील का पत्थर साबित होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले लंबे समय से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगाकर आज दिन तक राजस्थान का विकास कैसे हो, हमारे उद्योग कैसे पनपे, चाहे देश के हो, विदेश को, प्रदेश को, हमारे उद्योगपति आकर्षित हो, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करे, इसी के लिहाज से वो 2 दिन के विदेश यात्रा पर थे और आज लौट रहे हैं। उनके स्वागत और उनके दिए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भव्य कार्यक्रम रखा गया और उसी के निमित्त हम यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। एक बात और कर लेते हैं आपसे, क्योंकि इस बार बड़ा फोकस जो आपका है, जैसे सीएम से भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि बड़े उद्योग साथ साथ जो अपने एमएसएमई उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, जो आपके जिलों में चाहे उत्पाद की बात करें, चाहे वो विशेष पहचान है, तो इस बार छोटे उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, बजट से लगाकर आज दिन तक हमारे लिए एमएसएमई भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़े बड़े उद्योग महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे उद्योग होंगे, उत्पादन छोटा होगा तो हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे छोटे छोटे उद्यमी पनपेंगे, और साथ ही साथ बड़े उद्योग भी जरूरी है। राजस्थान के विकास के लिए हम दोनों को बराबर फोकस कर रहे हैं और एमएसएमई को विशेष फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो बढ़े, और उससे हमारा जो मोदी जी का संकल्प है कि घर का उत्पादन घर में काम आवे, घर का उत्पादन हो, वोकल फॉर लोकल, इन सारों के लिए एमएसएमई जरूरी है और राजस्थान के विकास के लिए बड़े बड़े उद्योग भी जरूरी है। दोनों को बराबर फोकस कर रहे हैं। सवाल आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि हमने एक चीज देखी है, आपने एक पॉलिसी भी लाया है, एक जिला एक उत्पाद, या एक ऐसी पहचान जो जिले की पहचान राजस्थान नहीं बल्कि देश में कराता है, चाहे वो मसाले हो, चाहे जैसे जयपुरी रजाई हो, चाहे आपका धनिया हो, चाहे आपकी नागौर की मेथी हो, ये ऐसे उत्पाद हैं जो दुनिया में, बीकानेर की भुजिया हो, तो इनको इस बार बढ़ावा देने के अलग से आप प्रयास कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। एक प्रदेश एक उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन, और राजस्थान में इस पे विशेष फोकस किया है। उदयपुर में अलग है, बीकानेर में अलग है, जोधपुर में अलग है, जयपुर में जैसे आपने रजाई का नाम लिया, बीकानेर में भुजिया का नाम लिया, उदयपुर में हमारा लिया, जोधपुर में हमारा जो ग्रेनाइट का है या सैंडस्टोन का है, यह हमारा विशेष तरह का प्रोग्राम है। उन सबको हम ले रहे हैं, सबको एक जिला एक उत्पादन। साथ में चुनाव की बात हो जाए, 6 टिकटें आपने दे दी हैं, 1 टिकट बाकी है, क्या रहेगा सियासी रण? हमारी आपने देखा होगा, मैं प्रदेश और देश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं के अनुसार, कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार, जो धरातल पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया है। और मैं मोदी जी के कार्य, आदरणीय भजन लाल जी का बजट, उनके द्वारा किए हुए कार्य, और रोजगार हो, बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित हो, बजट में किए कार्य, उनकी क्रियान्वित हो, इन सब के आधार पर कहते हैं हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। ये थे प्रभारी जोगाराम पटेल, जिनका दावा है चुनाव में 7 सीट जीतने का, और एक पूरी तैयारी राजस्थान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सीएम की तैयारियों की बात कर रहे हैं। तो पूरी तरह से भाजपा मुख्यालय को सजाया गया एक भव्य ऐतिहासिक स्वागत के कार्यक्रम की तैयारियां आप भाजपा मुख्यालय से सीधे देख रहे हैं। सौरभ। बिल्कुल, और बेहद खास तैयारियां हैं इस समय। तमाम तस्वीरें आपने साझा करी। जोगाराम पटेल का भी यही कहना था कि एमएसएमई उद्योग जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरह से बड़े उद्योग भी महत्वपूर्ण है। तमाम तैयारियों के बारे में और भी चर्चा करेंगे लाल सिंह, लेकिन फिलहाल राजीव के पास रुक करेंगे क्योंकि इस समय सीएम दिल्ली में मौजूद है और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, किस तरह से खास देख पा रहे हैं सीएम के तमाम दौरे रहे और चर्चाओं में बने रहे, अभी तक के अचीवमेंट्स को मैं शुरू से एंड तक आपसे जानना चाहूंगा, और ये भी जानना चाहूंगा कि जो स्थानीय कार्यक्रम रहे राइजिंग राजस्थान को लेकर, उनका फीडबैक अभी तक किस तरह का रहा है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल जिस तत्परता के साथ लगातार, चाहे विदेश दौरा हो या देश में तमाम जो रोड शो हो रहा है, जो मीटिंगें हो रही हैं, उसको देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का यह कहना है कि चुनाव के दौरान जनता से जो हमने वादा किया है उसको हमें धरातल पर उतारना है, और उसमें सबसे जो हमारी पहली प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार देना, राजस्थान को अदृढ़ राजस्थान बनाना, समृद्ध राजस्थान बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब निवेश आएगा, जब यहाँ पे औद्योगिक धंधे होंगे, जब यहाँ पे तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। जो यहाँ पे जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाने की जो तैयारी की जा रही है, हर जिले में कुछ खास है, उसको कैसे उसका उद्योगीकरण हो, कैसे वो मार्केट में जाए, कैसे जो गाँव में बैठे लोग हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं, कैसे उनके सामान का जो है मल्टीप्लाई करके कैसे उनको मार्केट में ले जाया
लगाया जाए, कैसे उसका दोगुना उनको फायदा मिले। इन तमाम चीजों पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का फोकस है। और यही वजह है कि देखिए राइजिंग राजस्थान जो आ रहा है उसके ठीक पहले जो जानकारी मिल रही है कि औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव होना है, क्योंकि दिसंबर में 10-11 तारीख को जो बैठक होनी है राइजिंग राजस्थान को लेकर के, उस दौरान वहां पे घोषणा की जाएगी कि क्या क्या और औद्योगिक नीतियां सरकार लेकर के आ रही है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देखिए उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कुर्सी संभाला था तो वहां पे लाए थे और उसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। खास करके जो गांव में जो बैठे लोग हैं, कुटीर उद्योग, जो एमएसएमई की जब भी बात कर रहे थे लाल सिंह जी, एमएसएमई को कैसे बढ़ावा मिले, जो गांव देहात में जो प्रोडक्ट हो रहे हैं खेती किसानी के, क्योंकि एग्रीकल्चर की दृष्टिकोण से देखिए राजस्थान बहुत समृद्ध है। राजस्थान में मसाला का बहुत बड़ा जो है खेती होती है, जो धनिया होता है, जीरा होता है, काली मिर्च होती है, तो इनको कैसे मार्केट में पहुंचाया जाए इस, और कैसे जो किसान है, किसान वर्ग जो है, जो गांव में बैठे हैं, उनको कैसे इसका फायदा मिले, उस पर फोकस है। और ये सब राइजिंग राजस्थान और निवेश आने के बाद ही जो है इसको एक नया आयाम दिया जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार एमयू साइन हुआ है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होना है वह दिव्य और भव्य होगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा जो है सिर्फ देशी नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। राजस्थान अपने आप में ही जो है अग्रणी प्रदेश है, चाहे वो प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिए, लगातार जो है राजस्थान आगे रहा है। राजा महाराजा के जो किले हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा स्कोप है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा स्कोप है, वहां का जो पहनावा ओढ़ावा है, जो टेक्सटाइल है, वह अपने आप में एक बड़ा स्कोप है, बड़ा जो है इंडस्ट्री जो वहां पे लगाया जा सकता है। तो ऐसे में राजस्थान को एक बात को फोकस कर रहे हैं कि जो गांव में बैठा किसान हो, जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी हो, या जो औद्योगिक घराने का जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको फायदा मिले और राजस्थान, राइजिंग राजस्थान को सफल बनाया जाए, उसी पे फोकस है। जी, राजस्थान को और अधिक समृद्ध बनाया जाए, इस दिशा में एक बड़ा कदम है राइजिंग राजस्थान, और सभी की उम्मीदें राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई है। ऐसे में उपचुनाव इस समय आ रहे हैं और ये उपचुनाव भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों ही एक बड़े टारगेट है राजस्थान सरकार के लिए, एक बड़े चैलेंजेस है। एक तो राइजिंग राजस्थान को सफल बनाना है और उपचुनाव में भी परफॉर्मेंस दिखाना है। आपके पास इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे साथ लाल सिंह हमारे साथ प्रदेश मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, क्या तस्वीरें इस समय वहां पर, क्योंकि लगातार अब स्वागत अच्छा पल है, ऐतिहासिक पल है, शुरू हो चुका है। नेता भी यहाँ मौजूद हैं, भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और आपको कल एक जिम्मेदारी मिली है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जर्मनी और यूके की यात्रा करके वहां पर प्रवासी भारतीय एवं वहां के एंटरप्रेन्योर्स को राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करके एक बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें राजस्थान पधार रहे हैं। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर जयपुर के आम लोगों के द्वारा नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम है। इस अभिनंदन को लेकर सब कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह है और हम समझते हैं कि ये राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा जब राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से नए रोजगार का सृजन होगा और विकास की गति तेज होगी। रही बात मुझे ARO बनाने की, तो मैं और सहायक चुनाव अधिकारी हूं। हमारे संगठन में चुनाव शब्द बोलना भी बहुत आवश्यक नहीं है, ये हमारा संगठन का महापर्व है। सदस्यता अभियान चल रही है, अभी सक्रियता सदस्यता अभियान चालू हो गई है। उसके बाद संभवतः नवंबर से बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया होगी। मुझे कहते हुए गौरव का अनुभव होता है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक दल है जो संविधान द्वारा प्रदत्त जनतांत्रिक और जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करती है। हर 6 वर्ष में नए सदस्य बनाती है और निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। इसीलिए पार्टी मजबूत भी होती है। हम सब इस संगठन पर्व को बहुत उत्साह से संपन्न करने वाले। चुनाव भी हैं, अभी आपने 6 पर आपके सियासी योद्धा घोषित कर दिए हैं, एक बाकी है चुनाव प्रबंधन, तो वो भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ भी आपकी पहली अग्नि परीक्षा है भजनलाल सरकार की, खुद मदन राठौड़ की और डबल इंजन की सरकार की। देखिए 7 चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।
कांग्रेस अभी असमंजस में है कि उनको करने या सहयोगी को देना है। रही बात चुनाव में परिणाम की, भाजपा पिछले कुछ महीनों से इन विधानसभाओं में बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से भाजपा के समर्थित मतदाताओं का 100% मतदान कराने के लिए कार्य योजना पर पूरा काम कर चुकी है। हमारे पास इस समय 7 में से 1 सीट रही है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक विधानसभा देवली उनियारा का प्रभारी हूं। मुझे फील्ड में जाने पर अनुभव आता है कि कार्यकर्ता इस बार एक बड़ा स्कोर गेन करने के लिए पूरी मेहनत से एक मुखी होकर और पूरी सामूहिक ऊर्जा से कांग्रेस पर हमला बोलेंगे। भाजपा को प्रचंड विजय मिली। ये थे दामोदर अग्रवाल, जिनको अभी हाल ही में एक नई जिम्मेदारी मिली है, सह चुनाव अधिकारी उनको बनाया गया है और देवली उनियारे के प्रभारी हैं सांसद दामोदर अग्रवाल। उन्होंने पूरे आश्वस्त होकर कहा है कि वो चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही जहां तक सीएम भजनलाल शर्मा के आगमन की बात है तो बड़े निवेश के साथ, यानी कि यूके और जर्मनी में जिस तरह एमओयू साइन हुए राइजिंग राजस्थान को लेकर, एक बड़ी उपलब्धि के साथ सीएम भजनलाल शर्मा स्वदेश की धरती पर आ रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान पर उनका भव्य स्वागत होना लाजमी है और इसको नागरिक अभिनंदन कहा गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी अपने सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करेंगे। जी नागरिक अभिनंदन है और बेहद उत्साह का माहौल, जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लाल सिंह, बेहद उत्साह भरी तस्वीरें हैं और बेहद जरूरी ये हो जाता है कि प्रोत्साहन, जो हमारे जो नेता हैं, जो शीर्ष हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, लंबे दौरे कर रहे हैं, मैराथन दौरे कर रहे हैं, किसी भी तरीके से राजस्थान को विकसित बनाया जाए उस दिशा में लगातार भजनलाल शर्मा लगे हुए हैं। तो आज उनका उत्साहवर्धन का भी दिन है। जब नागरिक पहुंचेंगे, प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो ये अपने आप में एक भव्यता इस कार्यक्रम को देने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा और तमाम वो तस्वीरें और साझा हम लोग करेंगे दर्शकों के साथ। फिलहाल जो हमारे साथ दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए जोधपुर हाउस से राजीव तिवारी, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि 2 बड़े चैलेंजेस इस समय राजस्थान के अंदर प्रदेश सरकार के लिए, पहले तो राइजिंग राजस्थान था ही और अब उपचुनाव भी हो गया है। ऐसे में इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इतना भव्य आयोजन राजस्थान में हो रहा है, देश विदेश के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तमाम प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है, अब उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट भी नजर आएगा उपचुनाव के अंदर? और इसे प्लस देखते हैं या माइनस देखते हैं आप? बिल्कुल देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम दिसंबर में होना है और इसको लेकर जो चर्चा है वो आम जनमानस पे एक बड़ा प्रभाव डालेगा। अब जहां तक उपचुनाव की बात है तो देखिए, उपचुनाव को लेकर के 13 नवंबर को मतदान होने हैं। उसके ठीक पहले अगर बात किया जाए तो जिस तरह के इस समय विकास के कार्य चल रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश का कमान संभाले 9 से 10 महीने हुए और अभी तक जो काम किए हैं, जनहित में जो काम किए हैं, वह लेकर के चर्चा का विषय में है। चाहे किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की जाए या युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए या इस समय जो कानून व्यवस्था जो चाक चौबंद किया गया है। देखिए, जो एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान में क्राइम रेट कम हुआ है सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कमान संभालने के बाद। यह सब जो चर्चा का विषय बना है, यह मतदाताओं के ऊपर जरूर प्रभाव डालेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। और जहां तक राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हो रहा है तो देखिए, भले ही यह मतदान प्रक्रिया के 1 महीने के बाद दिसंबर में आयोजित होगा, लेकिन बड़ी बात है कि अब जो है राजस्थान के लोगों को एक उम्मीद जगी है, क्योंकि जो चर्चा चल रहा है, जो सच बेधड़क के माध्यम से बताया जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार तत्परता से काम कर रहे हैं, अग्रणी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान को बनाने को लेकर के तमाम औद्योगिक घरानों के लोगों से उनकी बात हो रही है, तमाम इंडस्ट्री लाने की बात हो रही है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की बात कीजिए या एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात कीजिए या फूड प्रोसेसिंग, तमाम उम्मीद जगी है। तो ऐसे में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और मतदाता बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस बार मतदाता अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अपने हिसाब से उम्मीदवार चुनेंगे। अब बीजेपी के बड़े नेता तो यही कह रहे हैं कि जो वही 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है तो एक ही सीट हमारे पास था, बाकी सीट जो है 4 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी, एक जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल का पार्टी है उनके पास थी और एक आदिवासी पार्टी के पास थी, हमारे पास थी। लेकिन हमारी जो रणनीति है, जो संगठनात्मक हिसाब से जो जनता का जो ओपिनियन आ रहा है, जनता जिस हिसाब से बोल रही है, उससे बीजेपी को लग रहा है कि हम सभी सीटें हम जीतेंगे। अब देखना होगा कि 13 तारीख को जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस समय मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली है, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है चुनाव पर पड़ेगा और जो जनविश्वास
जगह है मुख्यमंत्री को लेकर के राजस्थान की जनता में, यह अभी से देखने को मिल रहा है। तो एक कहा जा सकता है कि बीजेपी का ही पक्ष रहेगा, एक सकारात्मक मैसेज आ रहा है जनता के बीच से, जो जनता का ओपिनियन आ रहा है, तो ऐसे में इंकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अब 13 तारीख को जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता के ऊपर है। फिलहाल ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है मतदाता के ऊपर। जी अपने, क्योंकि इस बार का जो ये उपचुनाव है, ये दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इन दोनों के लिए इस समय प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है। कांग्रेस के पास 4 सीटें पहले से है, 3 सीटें उनको हासिल करनी है, तो वहां खुद को साबित करना है, मजबूत विपक्ष में रहना है। और इधर बीजेपी की सरकार है, 10 जो महीने हैं वो हो चुके हैं, ऐसे में जो सरकार है उसको भी अपने आप को साबित करना है। और इस समय पे जब राइजिंग राजस्थान हो रहा है, तो वाकई में इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लगातार मुख्यमंत्री के विकास को आगे बढ़ाने के काम लगातार जारी है। फिलहाल इस समय जोधपुर हाउस में सीएम मौजूद है। अभी का क्या कुछ कार्यक्रम उनका, कितने बजे यहां से रवाना होंगे और क्या और भी मुलाकातों का सिलसिला यहां पर चलने वाला है? अभी राजीव, देखिए चर्चाएं तो मुख्यमंत्री के आगमन की भव्य तैयारियां इस समय जयपुर में की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस दिल्ली में मौजूद है। जैसे ही वो यहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में नागरिक सम्मान आयोजित किया जाएगा जयपुर प्रदेश मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी के, और वहां पर स्वागत किया जाएगा। और बड़ा प्रोत्साहन इस समय मुख्यमंत्री को भी मिलेगा, क्योंकि नागरिक वहां पर पहुंचेंगे, उनको सम्मानित करेंगे राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने की दिशा में लगातार काम करने के लिए।